प्यारे बच्चों और विद्वज्जन साथियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 6वीं वसंत भाग 1 से साथ ही हाथ बढ़ाना कविता का अध्ययन करेंगे। इनकी व्याख्या देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपनी, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, मेहनत अपनी लेके रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। फिर उनकी व्याख्या देखेंगे। साहिर लुधियानवी जी ने प्रस्तुत गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा था। इस गीत में परिश्रम के महत्व को दर्शाया गया है। कवि ने इस गीत में एकता, संगठन तथा परस्पर सहयोग को प्रकट किया है। यदि मिलजुल कर मेहनत करे तो इंसान रेगिस्तान में भी हरियाली ला सकता है। गीतकार इस गीत के माध्यम से मिलजुल कर रहने और कार्य करने की प्रेरणा देता है। अतः हमें एक दूसरे के काम में हाथ बढ़ाना चाहिए। चलिए इस पद्यांश का हम कठिन शब्द देख लेते हैं। साथी का अर्थ होता है साथ देने वाला, यानी मित्र। हाथ बढ़ाना का अर्थ होता है मदद करना। बोझ का अर्थ होता है भार। रास्ता का अर्थ होता है रास्ता, रास्ता से रास्ता बना है। पर्वत यानी पहाड़, पर्वत। फौलादी का अर्थ होता है लोहे की तरह मजबूत। सीने का अर्थ होता है छाती, चेस्ट। चट्टानों यानी कड़े पत्थर। राहे यानी कि रास्ता। चलिए अब इनकी भावार्थ देख लेते हैं। कवि ने लोगों से एक साथ काम करने का आह्वान किया है। उनका कहना है कि हमें एक दूसरे का साथ देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। अकेले व्यक्ति काम करते करते थक जाता है तो उसके बोझ को बांटकर कम कर लेना चाहिए, जिससे वह भी हमारे साथ चल सके। परिश्रम करने वाले लोगों ने जब जब भी आपस में मिलकर कदम आगे बढ़ाया है
तब तब उनके लिए समुद्र ने रास्ता छोड़ा है, पर्वतों ने अपना सिर झुका लिया है। यानी शक्ति और संगठन के सामने ताकतवर भी झुक जाते हैं। मिलकर काम करना सफलता की गारंटी देता है। यानी परिश्रम करने वाले के सामने मुश्किलें नहीं टिक सकती और व्यक्ति का सीना फौलाद की तरह मजबूत बन जाता है। संगठित व्यक्ति चट्टान को भी चीरकर रास्ता बना लेता है। अतः हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। चलिए इस पद्यांश के कठिन शब्द देख लेते हैं। लेख की रेखा, इसका अर्थ है भाग्य में लिखा हुआ। कल का अर्थ होता है अतीत में, यानी भूतकाल में। गैरों का अर्थ होता है पराया, दूसरा। खातिर का अर्थ होता है के लिए। नेक का अर्थ होता है भला, अच्छा। चलिए अब इनका भावार्थ देख लेते हैं। इन पंक्तियों में बताया गया है कि मनुष्य को परिश्रम से नहीं डरना चाहिए। परिश्रम से ही सभी मुश्किलों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। परिश्रम करना तो हमारे भाग्य में लिखा है। मेहनत हमारा भाग्य है, इसलिए मेहनत से डरना नहीं चाहिए। कल तक हमारा देश गुलाम था तो हमने विदेशियों के लिए कार्य किया। अब हमें अपने लिए मेहनत करनी है। हमारा सुख दुख एक दूसरे के साथ है। हमारा लक्ष्य सत्य की प्राप्ति है। उसे पाने हेतु हमारी भावनाएं भी नेक है, अर्थात परोपकारी है। हमें इस ध्येय को पाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस पद्यांश के कठिन शब्द देख लेते हैं। कतरा का अर्थ होता है बूंद, दरिया का अर्थ होता है नदी, जर्रा का अर्थ होता है कण, सेहरा का अर्थ होता है फूलों की माला, राई का अर्थ होता है सरसों का दाना, उसको राई बोलते हैं। इंसान यानी इंसान से बना है आदमी। चलिए इनका भावार्थ देख लेते हैं। इसका व्यांश के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि छोटी छोटी वस्तुएं मिलकर बड़ी बन जाती है। कवि का अभिप्राय है कि पानी की एक एक बूंद मिलती है तो सागर का रूप ग्रहण कर लेती है। रेत का एक एक कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है। राई का एक एक दाना मिल जाए तो बड़ा पर्वत बन जाता है। और यदि एक एक आदमी आपस में मिलकर काम करे तो भाग्य को भी वश में किया जा सकता है। इसके लिए एक दूसरे को सहयोग करना होगा। उपरोक्त काव्यांश में एकता के महत्व को बताने का प्रयास किया गया है।